नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा। मैं MPPSC 2022 में पहले ही प्रयास में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर सेलेक्ट हुआ और फिर then I reappeared in MPPSC 2024 एग्ज़ाम एंड आई गॉट सेलेक्टेड एज अ DYSP। तो इस एग्ज़ाम को मैंने थोड़ी बहुत जो अपने स्तर पर समझा है, आज के दिन जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अगले एक हफ्ते बाद मुख्य परीक्षा शुरू होने वाली है 2025 की। तो अब सबने रिवाइज़ कर लिया होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँगा, पढ़ाई वाली कोई चीज़ें नहीं बताऊंगा। क्या परसेप्शन अब आपको रखना है, कैसे आपको एग्ज़ाम में अटैक करना है, अब यहाँ से क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे ही दिन पास आ रहे हैं, आपका पैनिक लेवल बढ़ रहा है, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप शिवर करना धीरे धीरे चालू होंगे। तो बस यही सिचुएशन पैदा ना हो, इसके लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पढ़ाई के लिए बहुत सारा कंटेंट आप सभी को मिल गया है, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले अब आपको ये समझना है कि स्लीप इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी। आप अभी तक जो आप बहुत ज़्यादा जाग रहे थे, सिर्फ 4 घंटे सो रहे थे या 5 घंटे सो रहे थे, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अच्छे से सोना भी उस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। तभी आप बहुत काम माइंड से, बहुत प्रोग्रेसिव माइंड से अपने आंसर्स लिख पाओगे। मेरी बात याद रखना, मेंस इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, means is all about how efficiently and confidently you present what you know। आप क्या जानते हो, क्या आपने पढ़ा है, उसको कितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, means इससे ही निकलेगा। तो पहली चीज़, स्लीप इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्टडी प्लान। दूसरी चीज़, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। अब आप ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाएं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके आंसर राइटिंग को कोसते हैं, आपका आंसर बहुत गंदा लिखा हुआ है, ऐसी चीज़ें बोलते हैं। अभी आपको उनसे दूर हो जाना है। तीसरी चीज़ें, अभी तक आप एनालिसिस पे काम कर रहे थे, आपने समझा कि ये प्रोसेस क्यों हो रही है, क्या कॉज है। मान लो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे थे तो उसके कॉज पे जा रहे थे, एलिमेंट्स पे जा रहे थे, गवर्नमेंट मेजर्स पे जा रहे थे कि सरकार ने इस पर क्या प्रयास किया। अब आपको सिर्फ डेटा ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। सभी यूनिट्स की डेटा बुक बना लीजिए कि आप अगर सुसाइड पे लिख रहे हैं, सोशोलॉजी पे, तो उसका एक डेटा निकाल के रख लीजिए जल्दी से कि कितनी सुसाइड हुई है 2025 में इंडिया में। अगर आप एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन इन इंडिया GDP देख रहे हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, ये सारी चीज़ें देख लें। मतलब सभी यूनिट की एक डेटा बुक अगर आपने बनाई है तो उसको रिवाइज करना चालू कर दें। तीसरी चीज़ हो गई है हमें डेटा पे ध्यान देना। चौथी चीज़ हमें जो करनी है वो रिवर्स स्ट्रेटजी हम फॉलो कर ही रहे थे, हमें अपने पहले पेपर को अटैक करना है। अटैक ऑन पेपर 1। पहले पेपर को इतने प्रभावी तरीके से अटैक करना है कि हम जब पहले पेपर दे के लौटें तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्ट हो जाए, हम दूसरे पेपर से डरे ना। ज़्यादातर लोगों के साथ होता ही है कि पहले पेपर के लिए बहुत कम दिन रखते हैं, पहला पेपर हल्का सा बिगड़ता है, वो पूरी सीरीज़ के अकॉर्डिंग सारा पेपर बिगड़ जाता है। हमारे 4 पॉइंट हो गए, हमें पहले पेपर से रिस्क नहीं लेनी है, बहुत स्ट्रांगली पहला पेपर प्रिपेयर करके जाना है। दूसरी चीज़, हमें अनहेल्दी, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी चीज़ें खानी है। लास्ट मोमेंट में डिप्रेशन में नहीं आ जाना है, बीमार नहीं हो जाना है, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करना है आपको। आपने अभी तक पढ़ाई करी है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, यू गेव योर 100%, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं एक और बात बता दूं कि एग्ज़ाम के पहले सब पैनिक करते हैं। कोई भी टॉपर आपको बोलेगा कि नहीं, मैं आई गेव दैट एग्ज़ाम वेरी एफिशिएंटली एंड स्मूथली, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं है जो एग्ज़ाम के पहले शिवर ना करे। जिसने तैयारी करी है, जिसने ईमानदारी से तैयारी करी है, उसको पेपर के पहले घबराहट होगी। अगर आपको घबराहट हो रही है मतलब आप एक ईमानदार एस्पिरेंट हो, आपने तैयारी करी है। बट अब आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपके पास वो कला होनी चाहिए कि जिससे आप शिवर ना करो, बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम में बैठ जाओ। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, आपको इस मेंस के पहले भी एक हफ्ता है, ये स्ट्रेटजी रखनी है। स्टे पॉजिटिव, यू विल गॉट सिलेक्टेड इन दिस एग्ज़ाम एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड टू ऑल द मेंस एस्पायरेंट्स जो MPPSC मेंस 2025 लिखने वाले हैं। सभी के लिए मेरी बेस्ट विशेस है। आई होप यू ऑल विल रिसीव इंटरव्यू कॉल लेटर। थैंक यू वेरी मच।